नमस्ते। आज हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली भिन्न भिन्न परिस्थिति और भिन्न भिन्न व्यक्ति के विषय में। इसके लिए हमें अपने जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से देखना है। तो हमारे जीवन में एक हमारी अंदर की दुनिया होती है और एक बाहर की दुनिया होती है। तो हमारे अंदर की दुनिया में ये हमारा शरीर, हमारा मन में उठने वाले विचार, हमारी भावनाएं, अस्मिता, और जो बाहर की दुनिया होती है उसमें हमारा संबंध होता है भिन्न भिन्न व्यक्ति से, वस्तुओं से और परिस्थिति से। ये अंदर की और बाहर की दुनिया आपस में जुड़ी हुई भी है, माने ये एक दूसरे पर प्रभाव करती है। मान लो अगर आप अंदर से बहुत परेशान हो, अशांत मन है, चिड़चिड़ापन है मन में, गुस्सा है किसी के प्रति, और बाहर अगर कितना भी सुहाना मौसम हो, आप अपने आप को खुश नहीं रख पाते, वो मौसम का आप आनंद नहीं ले पाते। ऐसे ही अगर बाहर की परिस्थिति गड़बड़ है, जैसे हाल ही में हमने लॉकडाउन को अनुभव किया था, कुछ लोगों ने उस परिस्थिति का बेहतर उपयोग कर लिया अपने लिए और कुछ लोग बहुत परेशान हो गए। परिस्थिति सभी के लिए सेम थी, लेकिन उसका परिणाम अलग अलग था और उसके पीछे का कारण है कि स्वीकार। तो आनंदी और सुखी जीवन का एक मूल मंत्र है कि व्यक्ति और परिस्थिति जैसी भी है वैसे उनका स्वीकार करे। सकारात्मक स्वीकार, माने अगर आप वर्तमान क्षण में जीते हो तभी आप इसका स्वीकार कर पाते हो। अगर आप भविष्य की चिंता में हो या भूतकाल के दुखद अनुभव में हो तो आप वर्तमान परिस्थिति का स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारे मन का शांत होना जरूरी है, और ये शांत तभी होगा जब हम वर्तमान में जिएंगे। विपरीत परिस्थिति में हमें ये समझना और हमारे मन को समझाना होगा कि समय और परिस्थिति हर पल बदल रही है, चाहे वो आपके लिए सहनीय हो या असहनीय हो, सुखद हो या असुखद हो। एक गुरु मंत्र बताता हूं मैं आपको आनंदी जीवन जीने के लिए, यह भी बदल जाएगा। तो सुखद परिस्थिति में भी हमें हमारा संतुलन बनाए रखना है, अहंकार में नहीं आना है, और असुखद परिस्थिति को भी हमें धैर्य से निपटना है। मन में ये विश्वास बनाए रखना है कि यह भी बदल जाएगा। सुखी आनंदी जीवन का महामंत्र है ये। परिस्थिति का स्वीकार करने से हमारा मन शांत होने लगता है, हमारी बुद्धि काम करने लगती है और उस परिस्थिति से कुशलता से बाहर आने का रास्ता खुल जाता है। एक और उपाय है कि दृढ़ संकल्प शक्ति से परिस्थिति का स्वीकार करने में आसानी होती है। मान लो जैसा अगर आप कोई परिस्थिति से डरते हो तो उससे दूर भागते हो, और ये संकल्प शक्ति आपको डर के आगे जीत की ओर ले जाती है। फिर वो परिस्थिति आपको आपके जीवन में कभी डर उत्पन्न नहीं कर सकती। अगर आप गिरने से डरते हो तो आप साइकिल सीख ही नहीं सकते। संकल्प शक्ति से आप ये कर सकते हो। हमने हमारा एक कंफर्ट जोन बना लिया है, और उस कंफर्ट जोन के बाहर की अगर परिस्थिति हमारे सामने आ जाए तो फिर हम गड़बड़ा जाते हैं। जरूरत है इस कंफर्ट जोन का दायरा बढ़ाओ हमारा। जैसा जैसा हमारा कंफर्ट जोन का दायरा बढ़ता जाएगा, ये परिस्थिति को हम बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों से हमारा आए दिन पाला पड़ता है। कुछ लोग बड़े आपके सहायक होते हैं, मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे ठीक से व्यवहार नहीं करते, तो फिर उनके प्रति क्या किया जाए। एक गोल्डन रूल है कि लोग जैसे भी है वैसे उनका स्वीकार करें। स्वीकार करें माने ऐसे नहीं कि उनकी मूर्खता को स्वीकार कर रहे हैं हम। सबसे पहले ये स्वीकार करें कि हाँ ये ऐसे है तो है, ये ऐसे क्यों है इसमें नहीं पड़ना है हमें, ये ऐसे ही है, इस बात को पहले स्वीकार करें। इसके स्वीकार करते ही हमारा मन शांत होने लगता है, और जैसे ही हमारा मन शांत होने लगता है तब फिर इनके साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना है, किसके विषय में फिर हमारी बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। जब तक स्वीकार नहीं होगा, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों किया, जब तक ये क्यों से प्रश्न से नहीं छूटते आप और स्वीकार नहीं करते, तब तक उससे निकलने का रास्ता आपको मिल ही नहीं सकता। इनसे निपटने के कुछ तरीके अपनाने होते हैं। एक तरीका है
कहते हैं कि दुर्जनम प्रथमम वंदे, माने बुरे लोगों को सबसे पहले उन्हें नमन करो, उन्हें आदर सम्मान दे दो पहले, उससे कुछ काम बन जाता है हमारा। दूसरा एक तरीका है कि उन्हें दुर्लक्षित करें, निग्लेक्ट देम, कुछ लोगों के साथ ये व्यवहार भी करना होता है। तीसरा तरीका है कि उनसे दूर चले जाओ। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे झगड़ा शुरू करना चाहता है तो आप पहले ये स्वीकार कर लो कि ये झगड़ा करने के मूड से आया है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसे झगड़ा करने के लिए कोऑपरेट नहीं करना है, बस आप शांत रहो, सुन लो, नाटक करो भले ही सुनने का, शांत रहने का, रिएक्ट ना करे, रिस्पॉन्ड करना है। स्वीकार नहीं करते हैं तब हम रिएक्ट करते हैं, तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं। अगर सामने से रेजिस्टेंस ही नहीं आएगा तो फिर उसका पूरा जोश खत्म हो जाएगा। कुछ लोग आप पर ब्लेम कर देते हैं, अगर उस ब्लेम में सच्चाई है तो आप उनका शुक्रिया अदा करें। अगर वो ब्लेम में सच्चाई नहीं है तो फिर आप परेशान ना हो, स्पष्टीकरण देने में अपना समय न गंवाएं। जो अपने होते हैं ना तो उन्हें स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती, वो हमें समझ लेते हैं। अब हम कुछ दूसरे उपाय भी देखते हैं। जब भी आपसे कोई दुर्व्यवहार करता है तो आप उनके जगह गुरु को देखें, पिता या माता उनको देखें। अगर गुरु या माता पिता आपसे ऐसा व्यवहार करते तो आप क्या करते? आपकी बहू ने आपसे कुछ गलत कह दिया, उसके जगह अपने बेटी को देख सकते हो कि अगर बेटी ने ऐसा कह दिया होता तो, सास ने आपको कुछ कह दिया या ससुर ने कुछ कह दिया, वही बात अगर आपके माता या पिता ने कहा होता तो क्या आप उतना ही दुखी होते? तो इससे भी हमें स्वीकार करने में आसानी होती है और हमारे आपसी संबंधों की मधुरता को बनाए रख सकते हैं। एक और उपाय है कि आप इसे इस तरह देख सकते हो कि ये सारा संसार एक ड्रामा की तरह है। ये संसार एक बहुत बड़ा स्टेज है और ये ड्रामा चल रहा है पूरा संसार। कोई विलेन की भूमिका में है, कोई हीरो की भूमिका में है या कोई अन्य भूमिका में है, तो सामने वाला व्यक्ति उसका जो निर्धारित पात्र है वो निभा रहा है। जन्म ही ऐसे काम के लिए हुआ है, बुरे कामों के लिए किसी का। तो ये सोच भी आपको लोगों को जैसे है वैसे स्वीकार करने में मदद होगी। इस तरह से मन को समझाने से हमें स्वीकार करने में आसानी होगी। एक और उपाय है कि साक्षी भाव से देखना, माने अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होना कि मैं अविनाशी तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, अनस्टेन्ड, अनटच्ड, इमॉर्टल, ये हमारा सत्य स्वरूप है। आपको कोई कितना भी बुरा कहे, आप वो चैतन्य हो, दिव्यता का अंश। इस भाव से भी हमें स्वीकार करने में आसानी होती है। और इसके भी आगे का स्टेज है जैसा अद्वैत का सिद्धांत या तथाता भाव। तथागत कहते हैं ना महात्मा गौतम बुद्ध को, वो माने दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही सब में हूँ और मुझ में ही सब है। और ये भाव हमें सारे संतों में दिखता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने एक सांड के मुख से वेदों का उच्चारण करवाया था, तो इतनी एकात्मता थी उनमें इस सारे संसार के साथ। उन्होंने कहा मुझ में और ये प्राणी में कोई फर्क है ही नहीं। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि एक ओमकार ते सब जग उपजा, माने कुछ फर्क है ही नहीं। एक शिव सूत्र है, योनि वर्ग कला शरीरम, माने ये संसार का जो सारा सजीव वर्ग है ये मात्र एक कला है 5 तत्वों की। ये पेड़ पौधे, मछलियाँ, पंछी या जानवर या बैक्टीरिया कहो, सारा जीवित वर्ग सिर्फ 5 तत्वों से बना है। तो आप औरों से भिन्न कैसे हो सकते हो? जो आप में है वो सभी में है, जो सभी में है वही आप में है। ये ज्ञान आपको व्यक्ति और परिस्थिति जैसी भी है उसे स्वीकार करने में सहायक है। इसका उपयोग कीजिए और अपने जीवन को आनंदी और सुखी बनाइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।